So now we have seen that this is n is equal to 1, which is the ground state of electron 1s2. This is n is equal to 2, 2s2 and 2p2. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि n इज इक्वल टू 2 है अगर, तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, और n इज इक्वल टू 3 में अगर आप ये देखें कि द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3, और ये भी है 3। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कौन सी है कि एक इलेक्ट्रॉन 3 में चला जाए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज this is 1s0, this is one of the possibility. The second possibility, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि एक इलेक्ट्रॉन एस में चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पी का इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2p1 and 3s1. So one of the electron is in the p state and other electron is in the s state. So this is known as the first excited state. तो फिर आप इसकी टर्म वैल्यू लिख सकते हैं, फिर आप उसका डी एक्साइटेशन चैनल निकाल सकते हैं कि हायर लेवल से अब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में कैसे आएगा, बाय यूजिंग द डायपोल ट्रांजिशन रूल। तो इस तरह आप डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये हमारे पास है टर्म वैल्यू ऑफ द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का आपको पता है कि Z इज इक्वल टू 8, Z इज इक्वल टू 8। तो जब 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब यहाँ पे p में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स आपको पता है कि पहले आप px में एक, py में दूसरा, pz में तीसरा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है फिर px में होगा लेकिन उसका स्पिन डाउन होगा। अब ये नहीं हो सकता कि इसका स्पिन भी अप हो, इसका स्पिन भी अप हो, क्योंकि अगर दोनों का स्पिन अप होगा तो इसका मतलब यह है कि इसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, और जब चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे तो इट वायोलेट्स द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। But in the filling up of the orbital, the Pauli exclusion principle should not be violated. So here, the spin of the second electron must be down. So now these two electrons will cancel the effect of each other. So as a resultant, these electrons whose spin is up in the py and pz, they will interact each other to produce a ls coupling. तो यहाँ पे P4 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P4, उसकी कपलिंग ऐसे ही होगी जैसे कार्बन की 2p2 की है, because two of the electron they cancel out the effect of each other. So as a resultant, the oxygen whose Z is 8, its term value is same as what we have discussed for the carbon, because its configuration is similar as that of the carbon, which is 2p2. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि दिस इज 1s0, 1p1, 1d2, ये इसके लेवल से और ये इसकी टर्म वैल्यूज है टोटल। बाय यूजिंग द सिमेट्री ऑप्शन, द टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक। उसको हमने अप्लाई करके देखा
कि अगर टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है तो हमारे पास कौन सी टर्म वैल्यूज पॉसिबल है। तो हमने देखा कि 3p012 1d2 एंड 1s0। लेकिन इसमें एक चीज है कि दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन in the p orbital. Here we have a 4 electron in the p orbital and this is called more than half filled. कार्बन के केस में हमारे पास था लेस देन हाफ फिल्ड, यहाँ पे हमारे पास है मोर देन हाफ फिल्ड। तो अगर मोर देन हाफ फिल्ड हो तो आपके पास जो लोअर लेवल होगा वो हायर द जे वैल्यू विल हैव द लोअर एनर्जी। तो 3p2 विल हैव द हायर जे वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने निकाला है, वही चीज है जो कार्बन के केस में निकाली थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये देखें, दिस 3p2 this 3p2 has a lower energy because higher the J value will have the lower energy. So 3p2 will have the lower J value, will have the higher J value and have a lower energy because it is more than half filled. So the ground state term value for the oxygen is 3p2. So this is the ground state term value for the oxygen, which is 3p2. यहाँ पे भी आपकी वही यूज होगी। ये हमारे पास ऑक्सीजन का आ गया 3p2 3p1 3p0 and this is again spin parallel, this is again spin anti-parallel and these are the Hund's rule which we have discussed here. So now these are the Hund's rule similar cases. Okay, now we are discussing the 3 electron system. हमने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिस्कस किया जो हाइड्रोजन का केस था। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने 2 केसेस डिस्कस किए, 3 केसेस डिस्कस किए। एक तो हमने किया कि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोथ इलेक्ट्रॉन इन द 2s2 ऑर्बिटल। फिर हमने कहा कि p के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमने डिस्कस किया व्हिच इज द कार्बन। फिर हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन के लिए। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो फिर क्या होगा, फिर उसकी टर्म वैल्यू किस तरह से निकालें। फर्स्ट कर लें कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 4s2 4p1। इफ द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 एंड 4p1, ये उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है आखिरी एटम्स की, आखिरी ऑर्बिटल की। अब यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट की मैं टर्म वैल्यू निकालूं तो क्या होगी। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। अब s इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब फिल्ड ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस p के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसको अगर आप ये देखें कि ये जो है आपके पास ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है कि 4s2 4p1, ये ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ पे 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4p के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे थ्रू ls कपलिंग। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो 4s है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। Filled orbital is known as a core orbital and core orbital is not contributing in the ls interaction. तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट क्या करेगा 4p1। तो हम पहले देखेंगे कि 4p1 की ls कपलिंग क्या है। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे L1 is equal to 1, so total L is equal to 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन भी 1 है और इसका टोटल स्पिन भी 1 है। L plus S क्या होगा, 1 plus 1/2 means 1/2 3/2, J value is equal to 1/2 3/2। So the term value, it is a s orbital, the term value is equal to the, sorry, this is the p orbital, this is the p orbital, so the term value is equal to 2p1/2 and 2p3/2। so we have a 2 term values here, one is 2p1/2 and other is 2p3/2। so now here दिस इज द ग्राउंड स्टेट टर्म वैल्यू। अब यहाँ पे इसके ग्राउंड स्टेट के 2 टर्म वैल्यू है 2p1/2 एंड 2p3/2। तो द लोअर लेवल इज इक्वल टू 2p1/2 because the lower J value will have the lower energy because it is less than half filled। क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है लेस देन हाफ फिल्ड है, तो जिसका J वैल्यू कम होगा वो
लोअर लेवल होगी। So 2p1/2 is the lower level and 2p3/2 is the higher level. ये आपकी lower level है 2p1/2, ये 2p3/2, दो levels हैं। अब आ जाते हैं कि if one of the electron is excited into the higher level, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर रहे हैं हायर लेवल पे तो क्या होगा। अब इसकी जो हायर लेवल है लेट्स से which is equal to let's say 4s1 4p2। अब one of the electron from s orbital, ये s orbital है, is excited into the p orbital। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी मिलती है s इलेक्ट्रॉन से जंप करके p ऑर्बिटल में जाता है। So if one of the electron jumps from the s orbital to p orbital, then the electronic configuration will change and it is equal to 4s1 and 4p2। अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी तो एज अ रिजल्टेंट अगर आप ये देखें तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में so here this is the 4s1 and 4s2 is the electronic configuration of the excited state। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप इसकी LS कपलिंग देखें तो ये दिस इज द SP कॉन्फ़िगरेशन और SP कॉन्फ़िगरेशन में आपकी जो कपलिंग की जो टर्म वैल्यूज हैं वो वही हैं जो हम करके आए हैं। ठीक है जी। These are the term values for the sorry these are the term value for the P2। So P2 means this is like a carbon and carbon has a term value like this। Okay, this is the carbon P2। P2 की जो term values हैं वो हम करके आए हैं 1s0 1d2 और 3p012। और उसके बाद जो है अब हमें इसको कपलिंग करना है एस के साथ क्योंकि एस भी अनफिल्ड है पी भी अनफिल्ड है। अब यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कपल होंगे इंटरेक्ट करेंगे। पहले हमने देखना है कि ये जो ये P2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं उसके टर्म वैल्यू क्या है वो हमने ये देख लिया। फिर हम देखेंगे कि एस के साथ किस तरह कपल कर रहा है तो हमारे पास ये आ जाता है कि लेखें 4s के साथ कौन सा कपल कर रहा है 1s0, फिर 4s के साथ 1d2, फिर 4s के साथ 3p01। तो ये तीनों जो है these all three coupled with the 4p। ये जो तीनों है 1s0 1d2 3p0 these are coupled with 4s 1s0 4s 1d2 and 4s 3p03। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि S L1 is equal to 0, L2 is equal to 0, the total L is equal to 0, S1 is equal to 1/2, S2 is equal to 0, the total S is equal to 1/2। So as a resultant this is 2S 1/2। इसी तरीके से अगर आप इसका देखें तो ये आपके पास टोटल है और इसका आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम पहले करके आए हैं ये सारा कुछ वही है।